हम सोसाइटी का ना एक ये अलमिया कह सकते हैं, अब एक ये रिचुअल बन गया कि पब्लिक प्लेसेस पे बिला खौफ व ख़तर कुछ सोचे समझे बगैर हम सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। ये देखे बगैर के साथ में बच्चे हैं या पब्लिक पार्क्स के अंदर या रेस्टोरेंट्स के बाहर। अब तो बहुत से रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग एरियाज़ बना दिए हैं, फैमिलीज़ बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं। नहीं, हम सोचते अब होता क्या है कि आप तो सिगरेट पी रहे हैं, वो आपके फेफड़ों को तो डैमेज कर रहा है, लेकिन साथ साथ पैसिव स्मोकिंग भी हो रही है उन लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। वो बेचारे पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं भाई। और पैसिव स्मोकिंग जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। yes. वो आपकी कहते हैं ना ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। और ज़ाहिर है हम कहते हैं ना, यानी अगर किसी ने सिगरेट जलाई, उसका धुआं किसी साथ बैठे बच्चे, शरीके हयात, वालिदैन, दोस्त, साथी, वो भी उनकी सांस के ज़रिए वो भी उसे इनहेल कर रहे हैं, उनके जिस्म में जा रहा है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में सेकंड हैंड स्मोक यानी कि पैसिव स्मोकिंग दूसरों के छोड़े हुए तंबाकू के धुएं से तकरीबन 33,524 बात हुई, जबकि 34.3% जो बालिग अफराद है बिला वास्ता तंबाकू के धुएं की जद में आए। आलमी इदारा सेहत बताता है कि दुनिया भर में हर साल 16 लाख से ज़्यादा अफराद सिगरेट नोशी कह लें, तंबाकू नोशी कह लें, इसके जो पैसिव स्मोकर हैं उसके बाइस वो कबल अस वक्त मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इस ये लम्हा फ़िक्र है। अच्छा, मैंने एक कल्चर ये भी देखा है कि लोग कहते हैं जी आपको मसला है ना हमारी सिगरेट पीने से, आप उठ के बाहर चले जाएं। नहीं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप जाएं बाहर और डेजिग्नेटेड एरिया पे जाकर स्मोकिंग करें। अगर आप गुफ्तगू कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर फैसल असद साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सेकंड हैंड स्मोक या जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, आखिर जिस्म के लिए कितना ख़तरनाक है? और अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको वो धुआं किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है सदफ और साइम, आप लोगों ने जो इंट्रो में कह दिया। पहले हम देख लेते हैं सिगरेट करती क्या है पीने वाले के साथ, वही ज़ाहिर है उसने दूसरे के साथ भी करना है। इस सिगरेट में 70 के करीब ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर कर सकते हैं। ये फेफड़ों की वो बीमारी करती है जिसमें सांस लेने की जो नालियाँ होती हैं उनमें मुस्तकिल दायमी सोजिश हो जाती है, जो नाकाबिले इलाज बीमारी है। सिर्फ लंग का, फेफड़ों का सरतान ही नहीं, फेफड़ों का कैंसर नहीं, जिस्म का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसके कैंसर की वजूहत में सिगरेट ना शामिल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, सिगरेट मेजर रिस्क फैक्टर है फालिज का, सिगरेट मेजर रिस्क फैक्टर है दिल की बीमारियों का। मैं आवाम के लिए बताऊं, जब हम मेजर रिस्क फैक्टर कहते हैं इसका मतलब है इसे किसी और रिस्क फैक्टर की ज़रूरत नहीं है ये बीमारियां कराने के लिए। अच्छा। अगर कोई सिगरेट पीता है तो काफ़ी है कि उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, उसको फालिज हो सकता है, शरियानियों की बीमारी, जी हाँ, जितना पिएगा ज़ाहिर है, शरियानियों की बीमारी तो उसके पाँव कट सकते हैं, उसके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, लंग का कैंसर और सारे कैंसर। ये पीने वाले के साथ हो रहा है। ये एक फ़ैसला कर रहा है कि जी मैंने सिगरेट पीनी है। जो बराबर में बैठा है, ये इसके घर वाला कोई हो, ये इसके दोस्त हों, ये कोई अवामी कोई जगह है जहाँ पर ये पी रहा हो, साथ में कोई खड़ा है, बैठा है, ये धुआं जब ये खारिज करता है तो वो सारे अवामिल इस धुएं के ज़रिए दूसरे की सांस तक पहुँचते हैं और वो भी ऐसे ही बन जाता है जैसे बैठा हुआ वो भी सिगरेट पी रहा हो। तो ये सारी बीमारी जो हमने गिनी है सिगरेट पीने से, वो सारी बीमारियों का ख़तरा एक ऐसे शख्स को हो जाता है जिसने ये फैसला भी नहीं किया कि वो सिगरेट पिएगा। और ये साइंस बता रही है हमें, जैसे आपने डाटा बताया इंटरनेशनली, पाकिस्तान में जो डाटा आता है हमारे पास, जितना भी मुस्तनद है, 15 से 22 हज़ार अमवात हर साल सिर्फ लंग कैंसर से हो रही है, अमवात। और जो नए केसेस सामने आते हैं वो हज़ारों में इसके अलावा हैं। ये उन बीमारियों के अलावा है जो हार्ट अटैक है, ये उन बीमारियों के अलावा है जो फालिज है, ये उन बीमारियों के अलावा है जो फेफड़ों की दूसरी बीमारियां, यानी कि वो आपके फेफड़ों की सेहत को भी कमज़ोर कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से फालिज का अटैक हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन वो डिटोरिएट कर रहा है आपकी हेल्थ को। ये क्या होता है, भले सिगरेट पीने वाला खुद हो या पैसिव स्मोकर से ओवर द टाइम बीमारी होती है, इनको तकरीबन 15 से 20 साल का एक्सपोजर चाहिए होता है। ज़हन में रखिए कि आमतौर पर सिगरेट कब शुरू की जाती है, जब उम्र टीन एज में 17-18 साल की उम्र में, शौक में शुरू होती है। मैं एक और भी पॉइंट पे चल लाऊंगा इस पर। और जब तक ये शख्स 40-42 साल का होता है और 20 साल गुजर चुके होते हैं सिगरेट पीते हुए, इसी तरह पैसिव स्मोकर्स, तो ये वक्त होता है कि जब इसने ज़िंदगी भरपूर गुजारनी थी लेकिन अभी बीमारी के नरगे में चला जाता है और कैंसर के जो इम्कानात हैं वो कई गुना, 30 से 40 गुना ज़्यादा रिस्क है लंग कैंसर का, फेफड़ों की बीमारी को सिगरेट पी रहा है। और 20 से 25 गुना ज़्यादा है वो जो सिर्फ बराबर में बैठा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसका ये फैसला भी नहीं है कि उसे तंबाकू नोशी करनी है कि नहीं करनी। एक और चैलेंज मैं आपको बताऊं, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग, कुछ चीज़ें ऐसी माशरे में पेश की जा रही हैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये नहीं फैल जाए
जिसको निकोटीन पाउच आपने शायद नाम सुना हो। बिल्कुल। ये स्कूल के बच्चों की दस्तरस में है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों की दस्तरस में है। आप कहीं चाय पीने जाएं, किसी कैफे में जाएं, वो ऐसे पेश कर रहे हैं इसको जैसे खाने के इख्तिताम पे कोई स्वीट डिश पेश की जाती है। एडवर्टाइजिंग हो रही है। हाईली पेश किया जाता था। हाईली एडिक्टिव। अच्छा। जब निकोटीन से आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आपका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है कि और भी कोई निकोटीन प्रोडक्ट आसानी से आप ले लेते हैं। बिल्कुल। जब ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़रा फैशनेबल चीज़ है, तो आपको पता है आप एडिक्ट हो गए। सिगरेट में भी पाई जाता है, लाओ मुझे सिगरेट दे दो, बस एक सिगरेट पीने की जरूरत होती है। इसी तरह हर एडिक्टिव चीज़ एक के बाद दूसरे पे ले जाने का बाइस बन जाती है। तो ये भी पब्लिक सर्विस मैसेज है जो एक और मैं चाहता हूँ आप नुक्ते के ऊपर ज़रा रोशनी डालें। बॉयज़ ख़ास तौर पर जब ये 17-18 साल की उम्र में होते हैं, उसमें ये होता है कि वो एक तो उन पे पीयर प्रेशर आ जाता है कि 4 लड़के 4 दोस्त अगर कहीं पे सिगरेट पी रहे हैं तो आपको भी पीना ही पीना है, वरना आप कूल नहीं लगोगे, आप अनकूल हो जाओगे या आप उस गैदरिंग का हिस्सा नहीं बन पाओगे। आप किसी बच्चे ने अगर 10-12 साल सिगरेट पिया है और लेटर मतलब 27-28 साल की उम्र में सोचता है कि अब उसने सिगरेट क्विट कर दिया है, जो इफेक्ट उसके लंग्स को हुआ है, जिसमें कहते हैं कि धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर के, क्योंकि लंग्स तो स्पंज हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सारे कार्सिनोजेंस। उसके बाद लेटर इन लाइफ वो अपने लंग्स को डिटॉक्स कर सकता है, उसकी लंग्स की सेहत बेहतर हो सकती है, या फिर वो अब डैमेज जो हुआ वो हो गया। अच्छा, इस पर बहुत डाटा हमारे पास साइंटिफिक मौजूद है। वो ये है कि ये क्यों 20 साल लग जाते हैं। सिगरेट पीना शुरू की 17-18 साल की उम्र में, ये बीमारी 40 साल के बाद ज़ाहिर क्यों होती है? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लंग में बहुत बड़ा रिजर्व रखा हुआ है। अच्छा। अगर हम लंग फील्ड को फैलाएं तो फुटबॉल फील्ड के बराबर में, अगर हम पूरे लंग्स को फैला दें अपने, अच्छा। ये अल्लाह ताला की सन्नाई है, यहाँ पर अंदाजा करेंगे। जब 40% डैमेज हो जाता है लंग सेल्स को तो बीमारी जाहिर होती है। लगभग 20 साल लग जाते हैं पीते 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 और एक्सपोज होते होते। उसके बाद क्या होता है कि जितना डैमेज हो चुका वो तो रिवर्स नहीं होता। लेकिन अगर हम छोड़ दें इस सिगरेट को, साइंस ये बता रही है कि अगर किसी ने पीना भी शुरू की और उसने 30 और 40 साल के दरमियान में सिगरेट पीना छोड़ दी, बहुत अच्छी खबर है ये, तो ऐसी ज़िंदगी वो गुजार सकता है जैसे कि उसको कोई नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि रिजर्व इतना बड़ा है, सेल रिकवर होना शुरू वो बाकी सेल इतना काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपोजर मुस्तकिल बढ़ता चला जाए, ये डैमेज आगे बढ़ता चला जाए, तो फिर वो वक्त आता है कि बीमारी रिवर्सिबल है। जो आखिरी के साल होते हैं ज़िंदगी, अल्लाह जानता है कितनी ज़िंदगी किसको दी है उसने, वो बहुत ही मिजरी में गुजरते हैं। वो आप मैंने दुनिया देखी है इस शोबे के अंदर, अपने घर वाले ऐसे लोगों के पास बैठने से इनकार कर देते हैं। अपने घर के लोग बच्चों को कहते हैं इनके पास मत जाओ, दादा के पास मत जाओ, दादी की, जो भी पी रहा है, क्योंकि इनसे बीमारी लग जाएगी। ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत ही लो क्वालिटी की हो जाती है, ना चल सकते हैं ना बढ़ सकते हैं आगे। फिर वही बात कि खुद तो इन्होंने फैसला किया था, जब पैसिव स्मोकर्स को ये सब कुछ हो जाता है, एक ना करदा गुनाह के वो शिकार होते हैं। अंदाजा करें कितनी बड़ी फिर जाती है। एंड व्हाट अबाउट द कल्चर? हमारे यहाँ थोड़ा लोगों में एथिकल सेंस, सिविक सेंस उस तरह से नहीं है, या हम बॉदर नहीं करते। वो जो जिस हवाला देते हैं ना, गैदरिंग होती है, भाई बड़ा समझते हैं कि हम तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और जाके वो एक विंडो को ओपन कर देंगे, कहेंगे जी हम यहाँ खड़े होकर पी लेते हैं, मगर रूम वही है, वहाँ पे बाकी लोग भी बैठे हैं, तो इससे वो इफेक्ट करता है। बिल्कुल सर, देखिए कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। बच्चा स्कूल बाद में जाता है, पहले अपने घर में होता है, तरबियत उसकी घर से होनी है, माँ बाप ने रोल मॉडलिंग करनी है, उन्होंने छोड़नी है। अगर वो वाकई समझते हैं कि बच्चों को बचाना है, इससे घर से तरबियत होनी है। स्कूलों में मुहिम चलाएं, आपके प्रोग्राम के जरिए मुहिम चल रही है। कोई ज़िंदगी का सेगमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर इस इशू को एड्रेस ना होना चाहिए। देख लें कि मैं आपको बताऊँ, मैं प्रैक्टिसिंग पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास लंग कैंसर स्टेज 4 में आते हैं मेजॉरिटी, कोई इलाज ही नहीं हो सकता। हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो स्ट्रक्चर है, जब हम उसको कैसे बचाएं, इससे बचाव का एक ही तरीका है कि इसको पीने से रुका जाए। अवेयरनेस घर से शुरू की जाए, घर अपना हिस्सा डाले, तरबियत में डाले, स्कूल में असातिज़ा अपना हिस्सा डालें, असातिज़ा पाबंद हो जाएं कि वो कभी तंबाकू नोशी नहीं करेंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे, माशरे में जगह जगह इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, सोशल मीडिया, आपका मीडिया, तब जाकर तो ये थम सकता है। बताया जाए कि जिसको आप कूल समझ रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिसको आप एक फैशन की चीज़ समझ रहे हैं, तो वेपिंग है, हमारे पास शीशा है, पॉड्स आ गए हैं, ये जितनी भी शक्लें हैं, ये कोई कूलनेस नहीं है, इसमें कोई काबिलियत नहीं है, इसमें कोई अच्छाई नहीं है, ये सरासर बर्बादी है। मैं आपको बताऊं, आपके तबस्सुस से जब खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है इस तरह, तो ये माशरा जिसकी आप बात कर रही हैं, ये सबसे पहले उनके नंबर हटाता है अपने फ़ोन पे, ये बंदा कारआमद नहीं रहा, उसको जॉब से हटाया जाता है, उसकी कोई ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। मुहिम चलाई जाए कि हम घरों में करेंगे, हम स्कूलों में करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स करेंगे, हम वर्क प्लेस पर बताएंगे CV लेते हुए, हम आपको जॉब देते हैं। दुनिया ने किया है कि जब आप कहें कि आप स्मोकिंग नहीं करते, यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, फिर हमें बैन लगाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में बैन है कि अंडर 18 को सिगरेट नहीं बेची जानी चाहिए। आप मुझे बताएं कि कैसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी मुगालता है कि जी मुझे बहुत स्ट्रेस है,
मैं बहुत टेंशन में हूँ, तब मैंने स्मोकिंग शुरू की। अब जब तक मैं ना सिगरेट पीऊँ तो मुझे एंजाइटी और स्ट्रेस और टेंशन होता है। इसका कोई टेंशन स्ट्रेस कम करने से ताल्लुक है सिगरेट नोशी का? इसमें वो सिगरेट है, वो शीशा वेपिंग है, वो ये पॉड्स हैं, ये निकोटीन पाउचेज हैं, इनमें जो एडिक्टिव एलिमेंट है वो है निकोटीन। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो निकोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस निकोटीन के साथ 70 कार्सिनोजेंस भी बॉडी में जा रहे हैं। इसका अगर कोई इफेक्ट है भी किसी भी दर्जे में, हम हमेशा जिंदगी कैसे गुजारते हैं, मैं गाड़ी तेज चला तो लूँ, फिर नतीजे क्या क्या निकल सकता है। ऑफ कोर्स इसी तरह मैं ये चीज़ कर तो लूँ, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे। अगर मामूली से स्ट्रेस में मान लेते हैं फ़र्क आता भी, एक तो ये ज़्यादातर कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है। निकोटीन के अपने इफेक्ट्स हैं मौजूद, उससे इलेशन तो मिलती है, उससे फोकस तो बढ़ता है, लेकिन किस कीमत पर कि जिस्म का कोई ऑर्गन सही ना रहे, आप कैंसर का, दिल की बीमारियों का, फालिज का शिकार हो जाएं, वो फिर किस काम की वो चीज़ आएगी आपके। तो हमें हमेशा एक बाशऊर शख्स को, एक बाशऊर माशरे को देखना होता है। किसी भी चीज़ के फ़ायदे क्या हासिल होते हैं, वो किस हद तक है, नुकसानात कितने पहाड़ों के बराबर उसके हैं। तो किसी तरह भी ये बात मुनासिब नहीं है इसको इस तरह समझना, इस तरह इसको डील करना कि हमें कोई मामूली फ़ायदा हो जाएगा और इतने बड़े बड़े हम खतरात बोलने हैं इसके जरिए। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया। और जो आप स्ट्रेस वाली बात कर रही हैं, ये तो देखिए ड्रग अब्यूज़ भी जब होती है, ओडी कर लेते हैं लोग, तो उसके बाद भी फिर यही बताया जाता है कि हमें स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस को क्योर करने के बहुत से ऑप्शंस हैं, उसका प्रॉपर इलाज है। उसका हरगिज़ ये इलाज नहीं कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेलें और आप तंबाकू नोशी शुरू कर दें या आप यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स। ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना, सोल्यूशन ये नहीं है। दूसरे देखें, आप जितने सेहतमंद रहेंगे ना, अच्छा लोगों को में ये भी है कि देखिए मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ 15 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से, यहाँ बता रहे ओवर द टाइम आपके जो 40s के बाद और 50s के बाद जो लाइफ होगी ना, वो आपकी क्वालिटी लाइफ नहीं होगी। तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि आज से जो आपकी आदतें होंगी वो 10 साल बाद आपको पे बैक करेंगी। Correct. और ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आप उनका भी ख्याल कर लें, अपने बच्चों का, अपनी शरीक हयात का, अपने घर में बुजुर्ग वालिदैन का। क्या मेरी स्मोकिंग से वो लोग मुतासर होंगे, क्या पता किसकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो ये चीज़ें हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और सबसे पहले अपना ख्याल रखेंगे तो ही दूसरे का ख्याल रख सकेंगे।